नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इस वीडियो में भी हम राजस्थान जीके के टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो अपने पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और अगर आपको ये क्वेश्चन इनके आंसर पहले से ही पता है तो आप साथ साथ कमेंट करके भी बता सकते हैं, खुद से आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए बिना समय गवाए अपने पहला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन अपने, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये अपने 2 से 3 बार बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। तो देखिए राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय अपने बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये कहाँ स्थित है अपने बीकानेर में स्थित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन सेकंड है, मीराबाई के बचपन का नाम क्या था। नेतल, पेमल, सुना या कमल। तो देखिए मीराबाई का बचपन का नाम क्या था अपने, पेमल था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये प्रश्न में पूछा है इनका गांव कौन सा है अपने, कुड़की गांव। कुड़की गांव, ये ध्यान रखें, यहाँ पर इनका होता है जन्म। क्वेश्चन 3 है, राजस्थान में किस रियासत ने सर्वप्रथम हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। तो देखिए सबसे पहले हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाली रियासत कौन सी थी अपने, भरतपुर रियासत, ऑप्शन सी। भरतपुर रियासत ने अपने सबसे पहले हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। और देखिए हिंदी को राजभाषा घोषित करने के लिए अपने मांग जयपुर रियासत में भी उठाई गई थी। तो अपने ये सबसे पहले किया था भरतपुर ने, ऐसा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4 है, बगरू का युद्ध किस वर्ष हुआ था। बगरू का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर अपने, ऑप्शन सी, 1748 में अपने बगरू का युद्ध होता है। 1748 में किस किस के मध्य होता है अपने, तो देखिए जयपुर के माधो सिंह व ईश्वरी सिंह इनके मध्य ये युद्ध होता है। और विजय किसकी होती है अपने, माधो सिंह की विजय होती है। तो 1748 में अपने बगरू का युद्ध होता है। और देखिए ये जो 1787 है इसमें भी कोई सा युद्ध हुआ था क्या, कौन सा युद्ध हुआ है इसमें, 1787 में अपने तुंगा का युद्ध हुआ है। तुंगा का युद्ध, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है 2 से 3 बार। तो आप ध्यान रखें, तुंगा का युद्ध अपने अगर पूछ ले 1787 और बगरू का युद्ध अपने 1748, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5 है, बख्तावर सिंह किस सैनिक छावनी के विद्रोही नेता हैं। बख्तावर सिंह, तो देखिए ये अपने नसीराबाद छावनी के विद्रोही नेता हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नसीराबाद छावनी में अपने क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये अपने बख्तावर सिंह है। नसीराबाद में अपने 28 मई 1857 इस दिन से क्रांति शुरू हुई थी अपने राजस्थान में सबसे पहले। अपने नसीराबाद से शुरू हुई थी। और देखिए नीमच के अगर क्रांतिकारी नेता पूछ ले तो हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग ये अपने नीमच क्रांति से संबंधित हैं। और बख्तावर सिंह अपने नसीराबाद क्रांति से संबंधित हैं। क्वेश्चन 6 है, आकलवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है। तो देखिए आकलवुड फॉसिल पार्क क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये अपने जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में तो अपने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 कब अपनाया गया था। तो देखिए राजस्थान सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को अपने 1 सितंबर 1973 के दिन लागू किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1 सितंबर 1973, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 है, राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो देखिए राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र अगर पूछा जाए तो जोहड़बीड़ यहाँ स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जोहड़बीड़ यहाँ पर स्थापित किया गया है, जोहड़बीड़। क्वेश्चन 9 है, राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुआलय कौन सा है। तो देखिए राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुआलय अगर पूछ ले तो अपने जयपुर जंतुआलय हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। देखिए जयपुर जंतुआलय राजस्थान का नहीं, अपने भारत का सबसे प्राचीन जंतुआलय है। और इसकी अगर बात करें तो इसकी स्थापना अपने 1876 में हुई थी अपने राम सिंह के द्वारा, तत्कालीन शासक राम सिंह के द्वारा। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1876 में इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई है। तो देखिए राजस्थान में सबसे पहले बाघ परियोजना अगर पूछी जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी अपने 1973 से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रणथंबोर आपने राष्ट्रीय उद्यान जो अपने हैं वहाँ पर शुरुआत हुई थी, सवाई माधोपुर में
रणथंभौर में। तो आप ध्यान रखिए 1973 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए रणथंभौर राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? रणथंभौर को अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो 1980 में घोषित किया गया था। और बाघ परियोजना यहाँ पर कब घोषित हुई थी अपने? ये शुरुआत हुई थी 1973 से। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। और राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ ले तो 1980 में ये बना था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। क्वेश्चन 11 है, हरे कबूतर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? हरे कबूतर अपने क्या हो जाएगा? सरिस्का अभ्यारण्य। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। सरिस्का अभ्यारण्य अपने अलवर जिले में है। ये अपने हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए एक नाम आता है अपने सरिस्का अभ्यारण्य। ये अपने राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सरिस्का अभ्यारण्य अलग है और सरिस्का अभ्यारण्य अलग है। अगर पूछ ले राजस्थान का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है अपने, तो सरिस्का हो जाएगा। और यहाँ पर हरे कबूतरों के लिए अगर पूछे तो सरिस्का अभ्यारण्य ये अलवर में ये वाला प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 12 है, राजस्थान में किन जिलों में वालरा कृषि की अधिकता है? तो देखिए वालरा कृषि यानी कि स्थानांतरित कृषि जो अपने आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है और मुख्य रूप से राजस्थान में भील जनजाति। तो देखिए ये अपने दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध क्या है? इनकी अधिकता है अपने वालरा कृषि की। इसको जूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है, जूमिंग कृषि के नाम से। और बिलों में इस कृषि को अपने चीमाता कहते हैं, चीमाता। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए अगर बात करें ये क्या है कृषि, तो देखिए जंगलों को जलाकर जो कृषि की जाती है उसको अपने वालरा कृषि कहते हैं, यानी कि स्थानांतरित कृषि है अपने। ये बिलों में चीमाता कहलाती हैं। क्वेश्चन 13 है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो देखिए अपने उड़द भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए अपने उगाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, उड़द। अगला प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, बासमती किस फसल की किस्म है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए बासमती अपने चावल की किस्म है, चावल। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए चावल की प्रमुख किस्मों की अगर बात करें तो कौन कौन सी किस्में हैं? एक तो आता है जया, एक आता है माही सुगंधा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये अपने बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित है ये आप ध्यान रखें विशेष तौर पर। और अपने एक आता है कावेरी, रत्ना, बासमती, ये सभी अपने चावल की प्रमुख किस्मों के नाम हैं। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन 15 है, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले कौन से हैं? तो देखिए सबसे शुष्क तो अगर पूछा जाए राजस्थान में तो सबसे कम बरसात कहाँ होती है? अपने पश्चिमी क्षेत्र में। और सबसे कम होती है अपने जैसलमेर जिले में। तो जैसलमेर बाड़मेर हो जाएगा अपने एकदम करेक्ट आंसर। और शुष्क कृषि प्रदेश में अपने कौन सी फसल यहाँ पर मुख्य रूप से? बाजरा। आप ध्यान रखें बाजरा। क्वेश्चन 16 है, बेराट की पहाड़ियों यानी कि जयपुर में से कौन सी नदी निकलती हैं? बेराट की पहाड़ियों में से गग्गर, बाणगंगा, बेड़चा, पार्वती। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाणगंगा नदी अपने बेराट की पहाड़ियों से निकलती हैं और ये अपने जयपुर जिले से निकलती हैं। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। देखिए बाणगंगा को अपने अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, अर्जुन की गंगा। और बेराट सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई है, अर्जुन की गंगा। क्वेश्चन 17 है, भीलवाड़ा के निकट होने वाले त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी नहीं है? तो देखिए भीलवाड़ा बिगोत में जो त्रिवेणी संगम बनता है अपने मांडलगढ़ यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं? तो देखिए एक तो अपने बेड़स नदी, एक अपने है बनास नदी और एक अपने मैनाल नदी। ये 3 नदियाँ मिलती हैं। तो ध्यान रखें आप, मैनाल हो जाएगा, बेड़च भी है, बनास भी है, मोरेल नदी यहाँ पर त्रिवेणी संगम नहीं बनाती। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देश हरो राजस्थान के कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? तो देखिए देश हरो अपने जो अपने रागा व जरगा पर्वत चोटियाँ हैं उनके बीच का जो क्षेत्र है जो सदा हरा भरा रहता है, सदा वर्ष भर हरा भरा रहता है, तो इसको देश भरो के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए जरगा चोटी अपने कहाँ है? जरगा पहाड़ियाँ अपने उदयपुर में स्थित हैं। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, देश हरो इसको कहा जाता है। क्वेश्चन 19 है, राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अपने सेवर भरतपुर में है। सिंपल सा प्रश्न है लेकिन बार बार रिपीट होता रहता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20 है, सुगंध दशमी पर्व संबंधित है किससे? तो देखिए सुगंध दशमी अपने ये जैन धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन
सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए जैन धर्म में अपने ये कब मनाई जाती है, पहले तो आप ध्यान रखें भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी कि जो अपने तेजा दशमी आती हैं उसी दिन अपने ये पर्व मनाया जाता है। और अपने जो सुगंधित इत्र होता है उसको सूंघना एक तरह से शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है, या फिर इनको कह सकते हैं धार्मिक मान्यताएं। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। देखिए ये सबसे पहले तो प्रश्न अपने रीट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो गया था और अधिकतर 90% लोगों ने पहला ऑप्शन चेतक देखते ही इसका आंसर टिक कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हाथी का नाम पूछा है, घोड़े का नाम नहीं पूछा है। चेतक क्या है अपने, चेतक तो अपने घोड़ा है महाराणा प्रताप का। हाथी क्या है अपने, तो देखिए राम प्रसाद, गजराज, रणमदार, तो इनमें अपना राम प्रसाद करेक्ट आंसर होगा। राम प्रसाद अपने महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। और महाराणा प्रताप के और भी हाथियों की अगर बात करें तो कौन कौन से हाथी थे, एक तो अपने राम प्रसाद हो गया, एक अपने लूणा भी अपने महाराणा प्रताप का हाथी था। अपने चक्रवाप ये भी अपने महाराणा प्रताप का हाथी था। और बाकी अगर बात करें गजराज, रणमदार, ये किसके हाथी थे, ये अपने मुगल हाथी थे, मुगल हाथी। इस तरह गजमुक्ता अगर पूछा जाए तो ये भी अपने अकबर का हाथी था। आप ध्यान रखें ये मुगल सेना में थे। और राम प्रसाद, लूणा, चक्रवाप ये अपने महाराणा प्रताप के हाथी थे। और चेतक क्या था अपने महाराणा प्रताप का घोड़ा था। तो आप ध्यान रखें हाथी पूछा है तो अपने राम प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है गुमान चंद बापना के द्वारा 18वीं शताब्दी में प्रसिद्ध हवेली कौन सी बनाई गई है। गुमान चंद बापना के द्वारा निर्मित हवेली कौन सी है अपने, तो देखिए अपने पटवों की हवेली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पटवों की हवेली काफ़ी बार पूछा गया है बीएसटीसी एग्जाम में भी और काफ़ी एग्जाम में कि पटवों की हवेली का स्थिति अपने जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में इसका निर्माण किसने कराया था, गुमान चंद बापना ने इसका निर्माण कराया था। कितने मंजिला इमारतें अपने, 5 मंजिला इमारतें, 5 मंजिला। तो आप ध्यान रखें पटवों की हवेली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए बाकी हवेलियों की अगर बात करें इनमें 4 ऑप्शन में, एक तो अपने सालिम सिंह की हवेली है, नथमल की हवेली है, ये भी अपने कहाँ स्थित हैं, ये भी अपने जैसलमेर में स्थित हैं। बाकी बच्छावतों की हवेली अगर पूछा जाए तो बच्छावतों की हवेली अपने बीकानेर में स्थित है, बीकानेर में। या आप थोड़ी एडिशनल जानकारी आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो आप ध्यान रखें सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटवों की हवेली अपने जैसलमेर में है और बच्छावतों की हवेली अपने कहाँ है, बीकानेर में। क्वेश्चन 23 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है। बढार, कन्यावल, बड़ी पडला और पानीवाड़ा। तो देखिए बढार, कन्यावल और बड़ी पडला ये अपने विवाह से संबंधित संस्कार है, विवाह से संबंधित। लेकिन पानीवाड़ा ये अपने मृत्यु से संबंधित संस्कार है, मृत्यु से संबंधित। तो आप ध्यान रखिए पानीवाड़ा अपने मृत्यु का संस्कार है। देखिए बढार, कन्यावल किसे कहते हैं, जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसके परिवारजन जैसे माता पिता, भाई उस दिन उपवास रखते हैं, उपवास मतलब व्रत रखते हैं। और कन्यादान करने के बाद वो उपवास खोलते हैं, उसको कन्यावल कहा जाता है। और बड़ी पडला किसे कहते हैं, वर पक्ष के द्वारा वधू के लिए जो अपने एक तरह से आभूषण कपड़े लाए जाते हैं उसको बड़ी पडला कहते हैं। तो देखिए बढार ये अपने भोजन हो गया, विवाह का भोजन। और पानीवाड़ा अपने क्या है, मृत्यु से संबंधित संस्कार है। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, ये अपने विवाह का संस्कार नहीं है। क्वेश्चन 24 है अपने करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए करौली प्रजामंडल की स्थापना अगर पूछा जाए 1938 में तो ये अपने त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा अपने करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और देखिए इस 25वें प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सिंपल सा प्रश्न है, उम्मीद है आप इसका आंसर सही बताएंगे। तो देखिए बजंठी आभूषण किस अंग पर पहना जाता है, कान में, हाथ में, गले में या पैर में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप कमेंट करके बताइए। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा उस कमेंट को। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।